तो अखिलेश यादव के बारे में आप कुछ सोचते हैं? अखिलेश है तो बढ़िया नेता है, लेकिन आपके दोस्त हैं, आप साथ चलोगे आगे, आगे बहुत लंबी लड़ाई है, वरना जेल देखोगे सब। अखिलेश यादव जेल जाएंगे? सब जाएंगे। अखिलेश जाएंगे? तानाशाही जिस तरीके से कर रहे हैं संजय सिंह, राहुल भी जाएंगे क्या? सब जाएंगे अगर इस तरीके से करेंगे। हमारा 2024 का, ना कि विधानसभा के। फिर भी अगर 5-7 सीटों की बात है तो वो ले लिया। क्या दुख दे रहे हैं, वो गलत दे रहे तो हैं। अखिलेश की गलती, जब कमलनाथ ने अखिलेश यादव का नाम सुन के अजीब सा मुंह बना लिया तो अखिलेश यादव को गुस्सा नहीं आएगा? शुरुआत तो कमलनाथ ने किया ना। क्या कमलनाथ ने किया? कमलनाथ से सवाल पूछा पत्रकारों ने कि अखिलेश यादव को आपने गठबंधन में रखा कि नहीं रखा, तो अजीब सा मुंह बना के अखिलेश कह के चले गए। विधानसभा के चुनाव में गठबंधन की बात नहीं हुई है, लोकसभा के चुनाव में गठबंधन। मीडिया के सामने बेइज्जत कर रहे हो। आप घोषित चुनाव लड़ रहे थे, क्या कांग्रेस ने वहां पे उतारा था अपना प्रत्याशी? कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था घोषी में, नहीं तो आप चुनाव जीत जाते। आपने जो है वहां पे जहां से डिम्पल यादव जी ने चुनाव लड़ा, वहां क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारा था? तो आपको जब इस पे संतोष नहीं है, तो जब एमपी का और वहां का चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ का, तो आपको समर्थन करना चाहिए कांग्रेस को। आपको गर्ज है कांग्रेस के समर्थन करने का, कांग्रेस को गर्ज नहीं है आपका समर्थन करने का। अरे एक एक वोट से हाजिर होती है, मध्य में कड़ा मुकाबला है, कहीं हार ना जाए। भारतीय जनता पार्टी से आपको डर है, ईडी सीबीआई से, ठीक है? कांग्रेस वालों को नहीं, रॉबर्ट वोड्रा वगैरह को कोई डर नहीं है, उनकी जांच हो चुकी है। आपकी जांच? हाँ, अभी यहाँ पे जो है इन लोगों की जांच नहीं हुई। किसकी जांच नहीं हुई? अगर फिर आ गई 2024 में, तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, तब इनको पता चल जाएगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार है। उनको भ्रमित कर रहे हैं नेताजी को, अखिलेश यादव को। उनको गहन विचार करना चाहिए। डेली जो है 2 घंटा जा करके शिवपाल दादा से जो है राजनैतिक विषय पे चर्चा करके और सलाह लेना चाहिए। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग एजेंट हैं जो इनको भड़का देते हैं। कौन एजेंट है सपा में भारतीय जनता पार्टी के? स्वामी प्रसाद मौर्य, राम गोपाल जी। अच्छा, राम गोपाल यादव भी हैं? हाँ, वो भी हैं, और इन्हीं की बात वो मानते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव के ऊपर आपने सीधा हमला नहीं किया, आपने कहा कि उनके सलाहकारों ने उन्हें भ्रमित किया है। हाँ। तो अखिलेश यादव के बारे में आप कुछ सोचते हैं? अखिलेश है तो बढ़िया नेता है, लेकिन अपने दिमाग से चले। अच्छा, अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं? अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। अपने दिमाग, वो बैठ करके अपने दिल पे हाथ रख करके अगर सोचेंगे, तो इनका इच्छा नहीं था कि हाँ हम वहां पे चुनाव लड़ा दे। इनको उस्काया गया है कि वहां पे आप अपना प्रत्याशी उतार दीजिए। गठबंधन को हम 2023 में घसीटें और उसके प्रयोग पर सवाल उठाएं कि कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। यहाँ विधानसभा का चुनाव के लिए वो गठबंधन नहीं है। अरे ठीक है, नहीं था विधानसभा के लिए, लेकिन कम से कम 2 संयम रखना चाहिए था भाषा में। कमलनाथ जी ने भी नहीं रखा, अखिलेश जी ने भी नहीं रखा, अजय राय भी नहीं रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी ने जो कहा कि भाई अखिलेश कहकर वो चले गए, बात खत्म हो गई। टोन लेकिन सही नहीं थी। अब देखिए टोन का, अब अगर अखिलेश की टीम स्पेशलिस्ट हो, शब्दों की व्याख्या करती हो, शब्दों को समझती हो, उस व्यक्ति के कहने के भाव को स्पष्ट करती हो, तो अब उस टीम पर भी मुझे तरस आती है। अच्छा, अखिलेश के सलाहकारों पे तरस आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरह की बात है, आपके पैरे का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट बोल रहा हूँ, तो मैं वो उसी का जवाब दे रहा हूँ। चिरकुट की भाषा इस्तेमाल कर ली, इस पे क्या आप सोचते हैं? क्योंकि बहुत आगे चले गई ये। देखिए, धनकूट चीर मने आधार होता है, कूट मने नीत होती है। कूट आबलिक नीत अगर जो आप दोनों को मिलाएंगे तो कूटना भी होता है, कूटना भी होता है। अब चिर यानी चिर मतलब चिर और कूटना। जी, यादव जी को कितना गुस्सा आ रहा है आजकल? बहुत शालीन व्यक्ति थे ये। अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा, ये जो बोल रहे हैं बहुत गलत बोले हैं। इस तरीके बिल्कुल इस तरीके से भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती है। तो नहीं, कांग्रेस संभाल नहीं पा रही, बड़ा भाई होकर संभाल नहीं पा रही है। देखिए, इस समय इलेक्शन जीत पे हम लोग, इंडिया इलेक्शन जीत रही है। 60 कैसे जीतोगे? आप लड़े मरे जा रहे हो। नहीं, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनको सोचना पड़ेगा, शब्दों पे लगाम लगाना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को बता दे रहा हूँ, ना आप ना कांग्रेस, आम जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। वो एक उम्मीद बांधी है आप लोगों पे। आप लोग इस तरीके से बात करिएगा, आप लोग ये बात करिएगा, दोनों को कह रहे हैं टूट जाएगा मनोबल। आप दोनों कह रहे हैं कि खाली समाजवादी? दोनों को कह रहे हैं, दोनों को नहीं। इस मामले में मैं समाजवादी पार्टी को, समाजवादी को कह रहे हैं। जी, एमपी में आपका कितना सीट है?
आप तो बोल रहे थे मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, अब कहाँ चली गई जब बात आई? 8 से 1 सीट है आपकी, अब 8 में लड़ोगे, आप यहाँ कर लेते ना यूपी गठबंधन। में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? एक यूपी, सीट है। हाँ तो यहाँ कर लो गठबंधन ना। एक यहाँ है तो वहाँ कर ले। वहाँ सेंट्रल में यूपी में कितना है, सांसद कितना है, वो तो बात की बात थी। हम बोल रहे हैं आपको बहुत गुस्सा आया, आप गुस्सा कर लेते, पर आप सार्वजनिक रूप से जाके क्या बोल रहे हो? बीजेपी को मजबूत कर रहे हो आप सबके सामने पत्रकार को बुला के अपने दोस्तों की बात कर रहे हो। अरे वो आपके दोस्त हैं, आप साथ चलोगे आगे, आगे बहुत लंबी लड़ाई है, वरना जेल देखोगे सब। अखिलेश यादव जेल जाएंगे क्या? सब जाएंगे, अखिलेश जाएंगे, तानाशाही जिस तरीके से कर रहे हैं संजय सिंह का, राहुल भी जाएंगे क्या? सब जाएंगे अगर इस तरीके से करेंगे। इनको एक होना होगा, एक होकर लड़ाई लड़नी होगी। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई, जनता आपको लाई है आपका रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। आप ये भाषा बोल रहे हो। आपकी एमपी में सीट कितनी है? आप बैठ के ये डील कर सकते थे कि एमपी में अगर आप हाँ डील हुई है तो कमलनाथ ने धोखा ये दिया बोले आपको। थे कि बीजेपी जैसे हिटलर शाह को हटाने के लिए हम सारी कुर्बानी दे देंगे। कहाँ चली गई आपके सारी कुर्बानी ने अखिलेश चाहिए आपको? नहीं, सबसे चाहिए, सबसे चाहिए। सबसे चाहिए। पर एमपी में आप खुद बताइए कि एमपी में कौन मजबूत है इस टाइम? अगर ये खड़े होंगे तो कौन नुकसान आएगा? किसका नुकसान आएगा? घोसी में तो कांग्रेस खड़ा नहीं हुआ। अभी जो हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं किसी पार्टी का नहीं है मेरे, आप प्रैक्टिकल देखिए। इस टाइम एमपी में कांग्रेस अच्छा फाइट दे रहा है, कांग्रेस जीत रहा क्या है। लग रहा है कौन जीतेगा मध्य प्रदेश में? सर्वे बता रहा है कांग्रेस बहुत आगे है, कांग्रेस बहुत आगे है। बहुत आगे है। सर कैसा हाल हो गया आपके इंडिया अलायंस का? टूट फूट पहले ही हो गई। मुझे तो नहीं लगता। और पहली बात तो ये गठबंधन 2024 का है, विधानसभा चुनाव का है भी नहीं। 5-6 सीटों की कुछ बात हुई थी और उससे ज़्यादा का कोई वजूद भी नहीं है समाजवादी पार्टी का। चाहे छत्तीसगढ़ वो हिमाचल पर, अरे यार मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। अरे एक सीट दे रहे थे, एक तो जीते थे ये। एक सीट पे 5-6 सीट की कोई मेरे ख्याल से इनकी बात हुई थी तो इन्होंने 6 सीटों की बात हुई थी। 6 पे थे और 7 पे इन्होंने अपने आदमी खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं अभी आप 7 कर लोगे, कल को खड़े हो जाओगे, नहीं भैया हमारी 8 दे दो। मैं ये कहता हूँ 6-7 सीटों का ही भी ये ऐसे राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे इस तरह का कोऑर्डिनेशन करके? गलत बात कर रहे हैं आप। गलत नहीं कर रहे हैं आप। मेरे एग्जाम्पल सुनिएगा आप। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितनी सीटें जीती उससे कम पे आ गई नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए। तो क्या ये नहीं कर सकते 1-2 सीट दे देते? मैंने सिर्फ इतना बात कही है, आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर अखिलेश यादव घमंड जो घमंडिया कहा था मोदी जी ने, घमंडिया तो पूरे गठबंधन को कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस को थोड़ी कह रहा है। तो कहाँ से गठबंदिया? सत्ता में तुम घमंडिया हम कैसे हो गए? घमंडिया तो जो सत्ता में होता उसको घमंड होता, जो सत्ता में है नहीं उसको नहीं, कैसे? आपकी बात तो लग रहा है घमंड है। किस बात का घमंड है? मैं तो ऐसा नहीं कहता। मुझे तो ये पता है कि उनकी ज़मीन नहीं है राजस्थान में, एमपी में और ना छत्तीसगढ़ में। तो क्यों वहाँ पर जाके कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? मान भी लीजिए कांग्रेस जमीन यूपी में है, खड़े हो जाए, 1-2 सीटें ले आएंगे तो कौन सा पहाड़ लो चलेंगे? आप ये बताइए। अगर आपके साथ हमने घोसी में अगर आपको समर्थन दिया, क्योंकि मैंने कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, इस नाते ज्वाइन कर लिया आपने? कल पार्टी ज्वाइन की है। मैं पार्टी कार्यकर्ता और जनता कार्यकर्ता के प्रवक्ता के पार्टी ज्वाइन करते ही कितना देखिए घमंड आ गया सर को कि नहीं घमंड नहीं आया है। जो भी बात हमारे नेताओं ने कही है बिल्कुल तथ्यों के साथ कही है कि जब आपका वहाँ पे जनाधार नहीं है तो कहीं ना कहीं आप हमारे को डिस्टर्ब करके आप 2024 को डिस्टर्ब करोगे। गठबंधन हमारा 2024 का, ना कि विधानसभा के। फिर भी अगर 5-7 सीटों की बात है तो वो ले लिया जाए, उससे कोई नहीं। मगर आप कहीं ना कहीं फिर और राज्यों में भी इस तरीके की बात करेंगे तो देश भर में और भी कई पार्टियां हैं वो भी इसी तरीके का करेंगी। तो हमारा जो गठबंधन है वो 2000 जो नीतीश कुमार जी ने तय किया है वो 2024 को गठबंधन तय किया है, ना कि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कोई बात हुई है, ना ही इसे की जाए। खुदा के लिए अगर अखिलेश जी को थोड़ी सी बुद्धि मिल जाए तो वो इस तरीके की बातें ना करें। अखिलेश यादव को बुद्धि नहीं है, बताइए आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने बुद्धि ये थोड़ी कहा बुद्धि दे, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऐसा ना हो कि इसका सीधा नरेंद्र मोदी फायदा उठा ले।